श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद मेघनाद पुनः युद्धभूमि में लड़ने के लिए तैयार होता है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। शक्ति शूल तरवार कृपाना अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना डारई परशु परिग पासाना लाग्यो वृष्टि करे बहुबाना। 10 दिस रहे बान न बुछाई मानहु मघा मेघ झरिलाई। 10 दिस रहे बान न बुछाई मानहु मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मार सुनी धुनि काना जो मारई तेहि को न जाना। इस प्रकार वह मेघनाद मायावी रथ पर चढ़कर आकाश में गया है और वहां से अट्टहास करता है। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परि शक्ति शूल तलवार कृपाणा अस्त्र शस्त्र कुलसायुध नाना डारई परस परिग पासाना लागे भ्रेष्ट करे बहुबाना। इस प्रकार फरसे परिग पत्थर आग डालने तथा बहुत से बाणों की बरसात करता है। आकाश से बादलों में छिप के वह वृष्टि कर रहा है। बादलों में बाणों की वर्षा कर रहा, छिप के बाणों की बरसात करता है। 10 दिस रहे बान न बुछाई मानहु मघा मेघ झरिलाई। 10 दिस रहे बान न बुछाई मानहु मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मार सुनी धुनि काना जो मारई ते को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण ही बाण दिखाई दे रहे। इतने बाण वह चलाता है कि आकाश को पाट देता है। बाणों से छा देता है। मानो मघा नक्षत्र में, जैसे मघा के नक्षत्र में बादल झड़ी लगाए रहते हैं, उसी प्रकार मेघनाद बाणों की झड़ी लगा दिया है। पकड़ो पकड़ो मारो मारो यही शब्द कानों में सुनाई पड़ रहे हैं। पर जो मार रहा है, कौन मार रहा है या कोई जान ही नहीं पा रहा है। मेघनाद को कोई देख ही नहीं पा रहा है। गई गिरि तरु आकाश कपि धावई गई गिरि तरु आकाश कपि धावई देखहि तेहि न दुखित फिर आवई। गई गिरि तरु आकाश कपि धावई देखहि तेहि न दुखित फिर आवई। अवघट घाट बाट गिरि कंदर अवघट घाट बार गिरि कंदर माया भल कीन्हे सिर पंजर। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंद परे जमंदर। मारुत सत अंगद नल नीला मारुत सत अंगद नल नीला कीन्हे से विकल सकल वल सीला। पर्वतों वृक्षों को लेकर बानर जो है हर जगह खोज रहे हैं कहाँ से बरसात हो, यह बाणों की वर्षा कहाँ से हो रही है। हर जगह ढूंढ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वृक्ष लेकर बानर दौड़ रहे हैं पर उसे कोई दिखता नहीं। बानर किसी को देख नहीं रहे हैं, बाण कहाँ से आ रहे हैं। इससे दुखी होकर सब बानर वापस भी हो जाते हैं, लौट जाते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को
बाणों के पिंजड़े बना दिए, बाणों से इस प्रकार सजा छा देता है। ऐसी बाणों की बरसात मेघनाथ कर अवघट घाट बाटगिरी के अंदर माया बल कीन्हे सरपंजर, माया बल कीन्हे सरपंजर, इतने बाणों की वर्षा मेघनाथ करता है। बहुत ही अद्वितीय योद्धा है मेघनाथ। जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनमंदर, मारुत सुत अंगद नलनीला, कीन्ही सी बिकल सकल बलिशीला। अब बानर कहाँ जाएं, यही मन में सोच रहे हैं, सोचकर रास्ता नहीं पा रहे हैं। बानर व्याकुल हो जाते हैं, जिधर जाते हैं केवल बाण ही बाण, बाण ही बाण उनको दिखाई देते हैं, बाणों से ही सामना करना पड़ता है। मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों, पर्वत कंदराओं को इस प्रकार, गुफाओं को इस प्रकार बाणों से तोड़ देता है। मेघनाथ ने मारुति हनुमान अंगद नलनीत आदि सब बलवानों को बाणों से व्याकुल कर दिया है। इतने बाण की बरसात करता है, सब फिर एक बार फिर से व्याकुल हो जाती। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी कीन्हे सी जर्जर तन। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी कीन्हे सी जर्जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाणई होई लागहि नागा। ब्याल पास भय, ब्याल पास बस भय खरारी, सो बस अनंत एक विकारी। नटयु कपट चरित कर नाना, नटयु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। बांधों को मेघनाथ ने हनुमान अंगद नलनील आदि बलवानों को व्याकुल करने के बाद फिर उसने लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर देता है। इतनी बाणों की बरसात मेघनाथ करता है, चारों तरफ बाण ही बाण दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण के बाद वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने आया है, श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगता है और वह जो बाण छोड़ता है, बाण उसके तरकस से जो निकल रहे हैं वह सांप बन के आ रहे हैं, सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास भय, ब्याल पास बस भय करारी, सबस अनंत एक विकारी। नटैव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रण सभा लगी प्रभु बधाय, रण सभा लगी प्रभु बधाय, नाग फांस देवन भय पायो। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला बस नागफांस के वशीभूत हो जाते हैं। मेघनाथ द्वारा छोड़े गए नागफांस से में बन जाते हैं, उसमें बन जाते हैं। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। नट और कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। इस प्रकार नागफांस में बन जाते हैं। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार से दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। रण सभा लगी प्रभु बतायो, नाग फांस देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने स्वयं को, अपने आप को भी नागफांस में बंधवा लिया, किंतु उससे देवता
देखने देवता जो आकाश से सब युद्ध देख रहे हैं, वह लोग बहुत भयभीत हो रहे हैं। गिरजा जा सुनाम जपी, यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, गिरजा जा सुनाम जपी मुनि काटहि बहुत्र पास। गिरजा जा सुनाम जपी मुनि काटहि बहु पास। सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। यहाँ भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मरण के भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भव बंधन की फांसी को काट देते हैं, जिनका केवल मात्र नाम जपने से भव बंधन जैसी फांसी कट जाती है, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं कहीं बंधन में आ सकते हैं। ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं। ये तो प्रभु केवल नरलीला कर रहे हैं। राम चरित राम के सगुन भवानी, चरित राम के सगुन भवानी, तर्किन जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटक कीन गन नादा, व्याकुल कटक कीन गन नादा, पुनिभा प्रगट कहि दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुन करिताहि क्रोध यति बाड़ा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुन करिताहि क्रोध यति बाड़ा। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से कह रही, हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। चरित राम के सगुण भवानी, तर्क न जाए बुद्धि बलवानी, तर्क न जाए बुद्धि बलवानी। तर्क से, बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका को छोड़कर केवल श्री राम का ही भजन करते हैं। जो परम ज्ञानी हैं, वह केवल श्री राम का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन गन नादा, पुनिभा प्रगट कहि दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोध यति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया है, पूरी सेना को व्याकुल कर दिया है। केवल जामवंत को छोड़ दिया था, फिर वह प्रकट हो, सेना को व्याकुल करके प्रकट हो जाता है और नाना प्रकार के दुर्वचन कह रहा है। सबको नाक फांस में बांध लिया है और नाना प्रकार के दुर्वचन उनसे कह रहा है। इस पर जामवंत को बूढ़ा जानकर वह छोड़ दिया था। तब जामवंत कहते हैं, जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोध यति बाड़ा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोध यति बाड़ा। तब जामवंत थोड़ा क्रोधित हुए, कहते हैं, रे दुष्ट खड़े रहो, मैं तुमको अब बताता हूँ। इस प्रकार यह सुनकर मेघनाथ क्रोधित होता है कि इनको तो मैं बूढ़ा जान के छोड़ दिया था, यही मुझसे लड़ने आ रहे हैं। बूढ़ जान सठ छाणे उताई, बूढ़ जान सठ छाणे उतोई, लागे सियधम पचारे मोही। इस प्रकार मेघनाथ करता है, रे जामवंत, मैं तुमको बूढ़ा जान के छोड़ दिया था, बाकी सबको कैद कर लिया है। रे मूर्ख, मैंने तुमको बूढ़ा जान के, रे अधम, अब तुम ही मुझको ललकार रहे हो। इस प्रकार वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है।
अस कई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। ऐसे कई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सुधायो। महर्षि मेघनाद के छाती, महर्षि मेघनाद के छाती, परा भूमि घुर्मित सुरगाती। निरसान गई चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। निरसान गई चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। इस प्रकार मेघनाद जब आश्चर्यचकित हो रहा है, अरे इसको तो मैं बूढ़ा जान के छोड़ दिया था, यही मुझको ललकार रहा है युद्ध के लिए। तब वह ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर मेघनाद अपने चमकती हुई त्रिशूल निकालता है और वह त्रिशूल से जामवंत पर प्रहार करना चाहता है। जामवंत उसके त्रिशूल को हाथ से पकड़कर पटक देते हैं। महर्षि मेघनाद के छाती परा भूमि घुर्मित सुरगाती, उसका त्रिशूल पकड़ के घुमा के उसको पटक देते हैं और मेघनाद की छाती पर एक लात मारते हैं। महर्षि मेघनाद के छाती पर भूमि घुर्मित सुरगाती। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खा के गिर पड़ता है। मेघनाद जामवंत के प्रहार को नहीं सह पाता, चक्कर खा के गिर पड़ता है। फिर जामवंत क्रोध में भरकर उसी के पैर को पकड़ के घुमाते हैं। इस प्रकार उसका पैर पकड़ के घुमाते हैं, पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल फिर दिखलाए हैं। जामवंत बूढ़े जरूर हो गए परंतु कितने बलवान हैं। मेघनाद को वह जामवंत अपना बल दिखलाए, पकड़ के उसको घुमाते हैं, पृथ्वी पर 2-3 बार पटके हैं। बर प्रसाद समरैन मारा, बर प्रसाद समरैन मारा, तब गई पद लंका पर डारा। बर प्रसाद समरैन मारा, कब गई पद लंका पर डारा। हाँ देव ऋषि कर्ण पठायो, राम समीपत सपदी सुआयो। इस प्रकार जामवंत मेघनाद को पृथ्वी पर पटक मार रहे हैं, पैर पकड़ के उसको पृथ्वी पर पटक रहे हैं जैसे धोबी कपड़े पछाड़ता है। परंतु वह वरदान के कारण, वरदान के प्रताप से मरेगा नहीं, वह मरता नहीं है। जब देखते हैं कि यह मरेगा नहीं, तब जामवंत उसका पैर पकड़कर इस प्रकार फेंकते हैं, वह लंका में जाके रावण के सामने गिरता है। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा, यहाँ देवर्षि गरुड़ पठायो, राम समीप सब दिशो आयो। यहाँ देवर्षि नारद जाके गरुड़ जी को भेजते हैं कि हे गरुड़ जी, आपके प्रभु जी नागफांस में बंधे हुए हैं। वे तुरंत ही श्री राम के पास गरुड़ जी से ऐसा कहते हैं, आप जाइए और नागफांस को काटिए। इस प्रकार जब ऐसा गरुड़ जी सुनते हैं, तुरंत वहां से आते हैं और नागफांस को काटते हैं। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भय सब हर से बानर जोत। गए गिरिपाद फल नख धाये की सिरसाय। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। पक्षी राज गरुड़ जी आके सब माया, जितने मायावी सर्प थे जिसमें सबको नागफांस में बांधा था, मायावी सर्पों को गरुड़ जी खा जाते हैं, सब पूरे समूहों को पकड़कर खा जाते हैं। तब सब बानर के झुंड सारे सब लोग माया से रहित हो जाते हैं, माया से रहित होकर हर्षित होते हैं।
पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर फिर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध करके निशाचर विशेष व्याकुल होकर निशाचरों की ओर दौड़ पड़ते हैं। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चलते हैं, भागकर किले पर चढ़ जाते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत सुंदर है। जब जामवंती जी ऐसा उसको मेघनाथ को फेंके हैं, वह जाके रावण के चरण के पास गिरा है और घायल हो जाता है। जब उसकी मूर्छा जागेगी फिर वह युद्ध करने के लिए आएगा। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पिता बिलो की लाजे अति लागी, पिता बिलो की लाजे अति लागी। अपने पिता के सम्मुख जब पड़ा असहाय पड़ा हुआ है तब वह बहुत लज्जित होता है। वही उसके आगे का प्रसंग है। यही आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की।